So this is the second part of Peer Bugs, the man-eater elephant. And the story gets worse from here. If you are a new viewer to this story, then I'd suggest you to watch the first part which is there on my account. हालांकि इस कहानी के एग्जैक्ट डेट्स बताना मुश्किल है, बट दिस हैपेंड बिटवीन 17 और 1800s और तब ब्रिटिश का राज हुआ करता था। पीर बग्स बहुत सारे लोगों को मारने लग गया था। वो काफी स्ट्रैटेजीज यूज करके लोगों को मारने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल, हाईवेज के पीछे जो पेड़ होता है वहां पर छुप जाता था और जैसे एक गाड़ी आता था अचानक से उनके सामने आके उनको मार देता था। और उस टाइम पर काफी ब्रिटिशर्स थे जो हंटिंग करते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हमें एक हंटर को बुला लेना चाहिए ताकि वो पीर बग्स को मार सके। तब एंट्री होती है स्मिथ की। स्मिथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस शिकारी था जो बहुत ही काम था और उसको जंगल के बारे में काफी चीजें पता थी। लेकिन इस बार वो जिसको शिकार करने जाने वाला था वो कोई नॉर्मल शिकार नहीं था। स्मिथ अपनी टीम को लेकर एक छोटे से बिल्डिंग में रुका था जो सिर्फ अराउंड 1 माले का था और वो फर्स्ट फ्लोर पर ही सोया था। बट जो बंदा खिड़की के वहां पर सोया था उसको अपने पैर पे कुछ फील हुआ, एंड यस, दैट वाज पीर बग्स। एंड पीर बग्स वाज सो स्मार्ट दैट विद द हेल्प ऑफ हिज स्मेलिंग पावर्स उसने एक इंसान को सूंघ लिया था फर्स्ट फ्लोर पर सोते हुए, और ट्रंक के थ्रू वो एक इंसान को खिड़की से बाहर निकालने का ट्राई किया। वो तो स्मिथ के टीम मेंबर का नसीब अच्छा था कि उन्होंने पहले ही ये चीज सेंस कर लिया था और उसके बाद एक गन लिया और अंधेरे में जहां पर उनको लगा कि पीर बग्स भाग रहा है एक रैंडम शॉट लिया जिससे पीर बग्स ने एक ट्रम्पेट का आवाज निकाला जिसका मतलब उसको गोली लग चुका। रात को ये चीज के लिए बाहर जाना डेंजरस होगा ये सोचकर उन्होंने सोचा कि अगले सुबह पीर बग्स को हम पकड़ लेंगे बिकॉज एनी विच वेज इज गोना डाई। सुबह जब स्मिथ और उसकी टीम बाहर निकले तब उन्हें खून का मार्क्स मिला और लीडिंग फुटप्रिंट्स मिला जो पीर बग्स के थे। नाउ दिस वाज अ पॉजिटिव साइन दैट पीर बग्स माइट हैव गॉटन हर्ट एंड वो आगे जाके कहीं गिर गया होगा बिकॉज इट वाज श्योर दैट उसको गोली लग चुका है। द फुटप्रिंट्स ऑफ पीर बग्स वेंट थ्रू अ रोड एंड टुक अ टर्न इनसाइड द डेंस फॉरेस्ट। अब क्योंकि ये सुबह था और काफी मिस्ट था उसके कारण वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहे थे और बहुत ईरी टाइप का सन्नाटा था। स्मिथ ने अपनी टीम में सुलेमान नामक एक बंदे को हायर किया था जो वहां का लोकल था जो उनको डेंस फॉरेस्ट के थ्रू गाइड कर सकता था, और सुलेमान के हाथ में भी एक गन था। जैसे ही उन लोग वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर घुसे तब उनको समझ में आया कि खून के निशान मिट चुके हैं और फुटप्रिंट्स भी नहीं दिख रहे। दैट मीन्स पीर बग्स इज सो स्मार्ट दैट ही न्यू दैट पीपल आर गोइंग टू फॉलो हिम टू हंट हिम डाउन। अब स्मिथ और उसकी टीम मिस्ट भरे जंगल के अंदर चल रहे थे विदाउट अ क्लू ऑफ वेयर पीर बग्स इज। स्मिथ और उसकी टीम को एक छोटी सी नदी दिखी जहां पर उन्हें लगा कि यहाँ पर पीर बग्स आ सकता है टू वॉश ऑफ हिज वुंड्स और टू रिलैक्स और ड्रिंक वाटर। दैट्स द बेस्ट शॉट दे हैड। सो उनको लगा कि नदी किनारे चलना एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट भी नहीं था और थोड़ा दूर तक उन लोग देख भी पाएंगे। सुलेमान वॉज द वन हु वॉज टेलिंग द टीम। इतने में सुलेमान को एक आवाज आया जो उससे सिर्फ 10 फीट दूर था और वो कोई नहीं बल्कि पीर बग्स था। नाउ पीर बग्स वाज सो फास्ट एंड सो साइलेंट दैट जैसे ही सुलेमान अपनी गन ऊपर करने गया उतने टाइम में पीर बग्स ने सुलेमान को ऑलमोस्ट मार दिया था, एक्चुअली मार ही दिया था। इतने में बाकी टीम मेंबर्स को थोड़ा टाइम मिला कि वो अपने आप को संभाले और एक प्रॉपर शॉट पीर बग्स की तरफ ले सके, एंड दैट वाज सक्सेसफुल बिकॉज पीर बग्स को हेड में गन शॉट लगा और वो पैनिक के कारण डेंस जंगल के अंदर भाग गया। स्मिथ और उसकी टीम को काफी भरोसा था कि अब की बार पीर बग्स इज गोना बी डेफिनेटली डेड, बट लिटिल डिड दे नो they had ignited the demon inside Peer Bugs. In the third part, finally Peer Bugs is gonna be killed, but in a way that you will never imagine. So wait for the third part to get to know the complete story of Peer Bugs and how was he hunted.